هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. وثار الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقم. وثار الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب. वेलकम बैक टू माय चैनल एजेस किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के टाइम से। तो मैंने ये शुरखुमे का सामान कट करके रख दी थी पहले से ही। तो अब मैं उसकी अच्छी तरीके से तलन कर रही हूँ कि मैं असली घी में उसे अच्छे से लाइट वेट तल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से हल्की आंच पे उसे तलना स्टार्ट कर दी हूँ। सबसे पहले मैंने बादाम तल ली हूँ, फिर मैंने उसके बाद में मैंने काजू को अच्छे तरीके से उसे लाइट गोल्डन हुए तक तली हूँ। फिर उसके बाद में मैं चारोली को अच्छे से गोल्डन हुए तक तल लूँगी। फिर उसके बाद में मैं पिस्ते को भी उसी तरीके से तल लूँगी और सारे तल जाने के बाद में मैं उसे एक थाली में निकाल कर उसे अच्छे से मैं वो ठंडा होने के लिए साइड में रख दूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से एक एक करके सब तल के उसे थाली में निकाल रही हूँ और उसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। अब मैं पिस्ता भी उसी तरीके से तल लूँगी। आप देख सकते हैं मैं पिस्ते को भी लाइट गोल्डन तल रही हूँ। और आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों की ईद की तैयारी किस तरह से हुई है। आपकी शुरखुमे का सामान रेडी हुआ है कि नहीं, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। सब ड्राई फ्रूट्स तल जाने के बाद में मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से उसे हल्के हाथ से उसे मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से मैं इसे मिक्स करके मैं उसे ठंडा होने के लिए एक दिन पूरा ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी। फिर मैं यहाँ सेविया भी अच्छे से उसे रोस्ट कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं सेविया में ना असली घी उसमें डाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही उसमें सेविया को चूरा करके उसमें डाल कर उसे अच्छे से भून लूँगी। मैं उसे भी मैं लाइट गोल्डन होने तक ही भून रही। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप हमें शुरखुमे की तलन किस तरह से बता रहे, क्या आप कर रहे, ये हमें आता होगा। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। अगर जिस किसी को नहीं आता होगा तो आप देख सकते हैं मेरी ये वीडियो को। फिर उसके बाद में ये दोपहर का टाइम से मैंने व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ ना रात के डिनर में तहारी। मैं रात का डिनर लाइट ही रखना चाहूँगी, मैं इसीलिए तहारी बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है तहारी। फिर मैं 2 बड़े प्याज को स्लाइस चॉप करके मैं उसमें ऐड कर दूँगी। मैंने प्याज पहले से ही चॉप करके साइड में रख दी थी। उसके बाद में मैं उसके अच्छे से तेल में डाल के उसे अच्छे से तल लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से उसे तल रही हूँ। और उसके बाद में मैं अच्छी तरह से तल जाने के बाद में मैं उसमें गरम मसाले ऐड करूँगी। मैं खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच में शाजीरा ऐड करूँगी और 2 हरी इलायची ऐड करूँगी और साथ ही साथ में उसमें 6-7 काली मिर्ची के दाने ऐड करूँगी और उसके बाद में 2 लौंग ऐड करूँगी। 2 से 3 अदद तक मैं लौंग ऐड करूँगी। उसके बाद में मैं एक टुकड़ा दालचीनी का टुकड़ा डाल दूँगी। ये सब खड़े मसाले डालने के बाद में मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। और साथ ही साथ में 3 चम्मच, मेरा चम्मच बहुत छोटा है तो आप बड़ा 1 टेबल स्पून 2 चम्मच आप डाल लिए। उसके बाद में मैंने अदरक लहसुन डालने के बाद में उसे अच्छी तरीके से मैं उसे मिक्स कर दूंगी। उसे अच्छी तरीके से मैं उसकी भुनाई भी कर लूँगी। आप देख सकते हैं। फिर मैं साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि प्याज जल ना जाए और मसाले मेरे अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज अच्छे से भून जाए। इस तरह से मैं उसकी अच्छी तरीके से उसकी भुनाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद में मैं उसमें कच्चा गोश्त रखा हुआ था तो मैं उसमें कच्चा गोश्त ऐड कर दूंगी और उसे मैं सारा कच्चा गोश्त उसमें डाल दूंगी और उसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और उसे भी पूरे मसाले उसमें एक जान हो जाए इस हद तक
मिक्स करिएगा। फिर उसके बाद आती है बारी ड्राई मसाले ऐड करने की। ड्राई मसाले में मैं 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी और उसमें मैं 3 चम्मच के करीब मैं उसमें नमक ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं मेरा चम्मच बहुत छोटा है तो मैं 3 टीस्पून डाल रही हूँ। फिर उसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करी हूँ और उसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। अच्छा हाँ, और मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलती है तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाया करूँगी। उसके बाद में चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। उसके बाद में मैंने हाफ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड करी हूँ और उसे मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। मैंने ये 4 टमाटे ली थी और मैं उसमें 4 टमाटे बारीक स्लाइस चॉप करके उसमें डाल दूँगी। आप देख सकते हैं और उसकी मैं अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। उसे अच्छी तरीके से भुनिएगा। आप लोगों ने भी अगर बनाएंगे इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी ट्राई करोगे तो। उसके बाद में मैं 1 गिलास के करीब उसमें पानी ऐड करूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी ऐड कर रही हूँ, तो आप 1 गिलास पानी डायरेक्ट डाल सकते हो। इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरी ये रेसिपी आप लोग ट्राई करोगे तो अगर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी और कैसी बनी। उसके बाद में मैं कुकर का ढक्कन लगा के 3 सीटी तक छोड़ दूँगी। 3 सीटी आने के बाद में मैंने कुकर का ढक्कन खोल दी थी और गैस ऑन कर दी थी। गैस ऑन करके मैं उसके 5 मिनट तक उसे अच्छे तरीके से भून लूँगी। भून जाने के बाद में मैं उसमें चावल मैंने धो के रखी थी साइड में, तो मैं वो चावल उसमें डाल दूँगी और उसमें 1.5 गिलास के करीब चावल बना रही हूँ, तो ये उसके हिसाब से ये अखनी तैयार करी हूँ मैंने। तो उसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और उसमें मैं सिर्फ 1 ही गिलास पानी ऐड करूँगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी बचा हुआ था। तो मैं 1 ही गिलास पानी ऐड करूँगी और उसमें मुझे मेरे टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट कम दिखा था तो मैं उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करूँगी। मैंने 1 चम्मच के करीब सॉल्ट को ऐड करी हूँ। फिर मैं उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और साथ ही साथ मैं उसमें 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड करूँगी और उसमें मैं कतर के पुदीना भी डाल दूँगी और उसमें मैं बारीक कतर के कोतमीर भी ऐड करूँगी और उसके बाद में मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी और मैं उसके मिक्स करने के बाद में मैं उसे 3 से 4 सीटी आने तक उसे मैं चावल पकने दूँगी। आप देख सकते हैं मैं कुकर का ढक्कन लगा के उसे सीटी देने जा रही हूँ। 3 गिन के आप 3 सीटी दीजिएगा, नहीं तो चावल लग जाएंगे। 3 सीटी आने के बाद में आप गैस का फ्लेम बंद कर देना। मेरी तहारी की सीटी आए तक अब मैं जूस बनाने जा रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ सबसे पहले अंजीर का जूस। मैं अंजीर के छिलके निकाल के उसमें शक्कर डाल के ऑलरेडी पहले से रख दी थी और उसमें मैं 3 से 4 कप मैं इसमें दूध ऐड करूँगी और साथ ही साथ में उसमें रूअफ़ज़ा की मेरे पास रूअफ़ज़ा जमा हुआ था तो मैंने उसे गैस के बाजू में उसे पिघला दी हूँ और उसके बाद में मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने रूअफ़ज़ा ऐड करी हूँ। उसके बाद मैं उसे अच्छे से पीस लूँगी। पीसने के बाद में देखिएगा मेरा जूस कितने अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं मेरा जूस बनके रेडी हो गया। फिर उसके बाद चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। अब मैं बनाने जा रही हूँ पनीर टिक्का। सबसे पहले मैं पनीर टिक्के के ड्राई मसाले उसे बना लूँगी। सबसे पहले मैंने 1 कप दही ली हूँ, उसमें मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाली हूँ और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डाली हूँ। उसमें मैंने आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली हूँ और 1 चम्मच मैंने नमक ऐड करी हूँ और उसके बाद में आधा चम्मच मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी और उसके बाद में मैं उसमें भुना हुआ ज़ीरा आधा चम्मच डालूँगी। तो साथ ही साथ में इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल रही हूँ और उसके बाद में मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। अब उसे इस हद तक मिक्स करिएगा कि सारे मसाले एक जज़्ब हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद में मेरे पास पनीर रखी हुई थी, होममेड पनीर बनी हुई, तो
तो मैं वो पनीर के उसके टुकड़े करके मैंने उसे डब्बे में पहले से ऑलरेडी रख दी थी। फिर उसके बाद में मैं पनीर उसमें ऐड कर दूँगी और उसे हल्के हाथों से मैं ऊपर नीचे करूँगी, नहीं तो आपका पनीर उसमें टूट जाएगा। आप भी इसी तरीके से करिएगा कि आप भी हल्के हाथों से ही पनीर को उसमें डिप करिए। उसके बाद में मेरा पनीर अच्छे से मिक्स होने के बाद में मैंने शिमला मिर्ची को भी उसे मोटा मोटा चॉप करी हूँ और साथ में मैं टमाटर को मोटा मोटा चॉप करी हूँ। अब उसके बाद में मैं इसमें एक शीक की मदद से तो मैं उसमें पनीर को अंदर डाल रही हूँ। उसके बाद में मैं शिमला मिर्ची को उसमें भी डाल रही हूँ और उसके बाद मैं उसमें टमाटर भी इसी तरीके से लगा दूँगी और ऐसे ही मैं सारे पनीर और टमाटर और शिमला मिर्ची को उसमें लगा दूँगी। आप देख सकते हैं और अपने हल्के हाथों से उसे प्रेस करिएगा, नहीं तो पनीर आपका टूटने का अंदेशा होगा। देखिएगा मैं किस तरीके से हल्के इससे प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद में मैं उसे वैसे ही कंटिन्यू ये मेरी शीक आगे तक भर ना जाए जब तक मैं उसमें कंटिन्यू करूँगी। आप लोग भी मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करिएगा बनाने में, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, खाने में भी वाकई बहुत टेस्टी है। आप यकीन जाने कि आप कह रहे होंगे कि आप कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन ये चीज़ वाकई में है कि ये मेरे रेसिपीज़ जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह से वाकई लजीज़ और मज़ेदार रहते हैं। आप लोगों को भी इंशाल्लाह मेरे हाथ की रेसिपी बड़े पसंद आएंगे। هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं रमज़ान के हद तक मेरी वीडियो काफ़ी लेट डाल रही हूँ, तो मैं 4-5 दिन का गैप लेके डाल रही हूँ। प्लीज़ आप लोग माइंड ना कीजिएगा कि आप लोग अपना रेसिपी और अपनी वीडियो इतना लेट क्यों शेयर कर रहे हो। तो ये रमज़ान का वक्त है तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। इसी तरीके से मैं जितनी वीडियो हो सके तो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो उसके बाद में मैं गैस ऑन करके मैं उसे अच्छे आगे पीछे से भून लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से उसके भून रही हूँ, आप भी इसी तरीके से करिएगा। उसके बाद में मैं उसे डिश आउट करके उस पर बटर को मेल्ट करके उसे डाल दूँगी उसके ऊपर। देखिए मेरी रेसिपी रेडी हो गई।